प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को उर्दू में जानना चाहते हैं या अगर आपने ट्रांसलेशन करनी है किसी उर्दू के सेंटेंस की इनटू इंग्लिश, तो उर्दू में इसकी कुछ निशानियां हैं। जुमले के आखिर में आपको मिलेगा रहा है, रही हैं, रहे हैं या रहा हूं। ये सेंटेंस के आखिर में होंगे, जैसे मैं खाना खा रहा हूं, हम स्कूल जा रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के जुमले। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा कंटिन्यूटी शो होती है, एक काम का जारी होना शो होता है कि कोई भी काम है जो कंटिन्यूटी में है। अब हम हमेशा की तरह कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे। वो रूल्स जब आप ट्रांसलेट कर रहे होते हैं या एक सेंटेंस इंग्लिश का ही है और उसे कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू अनदर टेंस या किसी दूसरे टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इन रूल्स का आपको ख्याल रखना होगा। अब स्टार्टिंग में हम ये देखेंगे कि इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे और एडिशन उसमें ING का होगा, जिसको अक्सर लोग या बाज लोग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये अभी तक स्पेसिफाई या प्रूव नहीं हो सका कि ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। राइट जी, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING मीन, अगर मिसाल के तौर पे वॉक है तो वॉकिंग हो जाएगा, इसी तरह ईट है तो ईटिंग हो जाएगा, स्लीप है तो स्लीपिंग हो जाएगा, टॉक है अगर तो टॉकिंग हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। इसके बेसिकली 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम, आर। ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। अब हम सेपरेटली इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स को देखेंगे कि ये कौन से प्रोनाउंस और नाउन्स के साथ इस्तेमाल होंगे। इसका इस्तेमाल होता है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। अब आप यहां पे देख सकते हैं मैंने ही के साथ इज को यूज किया, और इसके साथ साथ मैं बताता चलूं कि एम जो है वो हमेशा सिर्फ आई के साथ यूज होगा, उसके अलावा किसी के साथ भी यूज नहीं होगा। अगर हम इसी सेंटेंस को सिर्फ प्रोनाउन चेंज करके देखें तो क्या हो जाएगा, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। अब लास्ट में हमारे पास थर्ड हेल्पिंग वर्ब आता है आर, और आर हमेशा यूज होगा वी, यू, दे और तमाम प्लूरल नाउन्स के साथ। प्लूरल मीन जमा, एक साथ जितने भी नाउन्स होंगे। अब सेम सेंटेंस को हम दोबारा लिखते हैं, प्रोनाउन हम चेंज कर देंगे, यू आर प्लेइंग फुटबॉल। और अगर आप नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो जिस वक्त आप इन सेंटेंसेस को या इस सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो आप इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स के बाद नॉट का इस्तेमाल कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इज विल बिकम इज नॉट, एम विल बिकम एम नॉट, और इसी तरह आर बन जाएगा और नॉट। जिस तरह अगर हम ही इज प्लेइंग फुटबॉल को नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा ही इज नॉट प्लेइंग जाएगा और नॉट। जिस तरह अगर हम ही इज प्लेइंग फुटबॉल को नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। दूसरे हेल्पिंग वर्ड्स को भी देख लेते हैं, जिस तरह आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। थर्ड में है यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। आपने देखा कि नेगेटिव जुमला बनाने के लिए हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का एडिशन किया, तो इज बन गया इज नॉट, एम बन गया एम नॉट, और इसी तरह आर बन गया आर नॉट। और अगर हम इन्हीं सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, जो सवालिया जुमले हैं उनमें कन्वर्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसको जुमले के स्टार्ट में लिख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो जुमला था ही इज प्लेइंग फुटबॉल, और अगर इस जुमले को हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो आपने सिंपली क्या करना है कि जो इज है, जो हेल्पिंग वर्ब है, इसको जुमले के शुरू में लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, इज ही प्लेइंग फुटबॉल। इसी तरह हम दूसरों को भी चेंज करके देख लेते हैं, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो इंट्रोगेटिव में हो जाएगा एम आई प्लेइंग फुटबॉल। इसी तरह तीसरा हेल्पिंग वर्ब का जो सेंटेंस था यू आर प्लेइंग फुटबॉल, तो उसका इंट्रोगेटिव बनेगा आर यू प्लेइंग फुटबॉल। आई एम श्योर कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, और मुझे मालूम है कि इस एक्सरसाइज के बाद आप आसानी के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को जान सकेंगे, लिख भी सकेंगे।